स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी परिचय। आज हम बाल गोविंद भगत नामक पाठ के सारांश को समझेंगे, लेकिन उससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि यह एक रेखा चित्र शैली में लिखा गया पाठ है और इसके लेखक हैं रामवृक्ष वैनीपुरी। इनका जन्म 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुरी गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में बेनीपुरी में ही हुई थी। इस रेखा चित्र के माध्यम से एक ऐसे व्यक्ति के चरित्र को उभारने की कोशिश की गई है जो कि गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत 60 साल के सामान्य कद वाले गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वे कमर पे लंगोटी पहनते थे, सिर पर कबीरपंथी टोपी पहनते थे और साथ ही साथ काला कंबल भी ओढ़ते थे। इसके अलावा वह माथे पर चंदन का तिलक लगाते थे और गले में तुलसी की जड़ की माला पहना करते थे। बाल गोविंद भगत एक गृहस्थ व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी वह साधुओं की तरह ही अपना जीवन बिताते थे। वे कबीर के भक्त थे, खेतों में काम करते थे और साथ ही साथ खंजड़ी बजाया करते थे, गीत गाया करते थे। एक बार उनके इकलौते पुत्र की मृत्यु हो गई, फिर भी वह अपने पुत्र की मृत्यु पर रोए नहीं बल्कि गीत गाने लगे और साथ ही साथ अपनी बहू को भी समझाने लगे कि उसको भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा से जाकर मिल गई है, इसलिए ये समय रोने का नहीं बल्कि खुशी मनाने का है। इसके अलावा उन्होंने अपने पुत्र की चिता को भी आग अपनी बहू के हाथों से ही दिलवाई थी और जब श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई तो उन्होंने अपनी बहू को यानी कि अपने पुत्र की पत्नी को उसके भाई के साथ यह कहकर उसके मायके भेज दिया कि इसकी दूसरी शादी कर देना। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी वैसे ही हुई जैसे कि वह चाहते थे। हर साल वह गंगा नदी पर स्नान करने जाया करते थे। 4-5 दिन की यात्रा के बीच वह कभी भी कुछ नहीं खाते थे। एक बार वह गंगा नदी से स्नान कर लौट रहे थे तो लौट कर आकर वह बीमार पड़ गए। बीमारी के कारण और बुढ़ापे के कारण उनका देहांत हो गया और फिर कभी उनके गीतों की आवाज़ लोगों को सुनाई नहीं पड़ी। इसके साथ ही साथ पाठ का सार समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।